हम तो कह रहे हैं कल इलेक्शन करा लें, हम कल। एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने हमें ज्वाइन किया है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ गया है, तो क्या डिसाइड किया है, क्या ऑप्शन है? इलेक्शन लड़ रहे हैं या बायकॉट कर रहे हैं? देखें, इस वक्त मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ जल्दबाजी में ये फैसला कर लिया है, क्योंकि ये कानूनन सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 2 तहफ़्फ़ुज़ात दिए। एक तो डिलिमिटेशन गलत हुई है और दूसरा उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स को शो किया है। अब इसमें सूरत हाल ये कि जब जो सेक्शन 10(1) के तहत ये सिंध 1 का प्रोरोगेटिव है कि वो डिलिमिटेशन को ठीक करें, और अगर सिंध गवर्नमेंट ये डिलिमिटेशन ठीक करने पे आ जाती है, जिसका पस मंजर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है जिसने उन्होंने इलेक्शन कमीशन और सिंध गवर्नमेंट को हमने अप्रोच करने के लिए कहा था, लेकिन जाहिर है बिल तरतीब सिंध गवर्नमेंट को हमने पहले अप्रोच किया। अब सिंध गवर्नमेंट ने जब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के तहत हमारी इस तजवीज को मानकर इलेक्शन कमीशन को लिखा है, तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को उस फैसले को भी देखना चाहिए जिसकी पासदारी करते हुए हमने डिलिमिटेशन का दबाव बढ़ाया। सर, आप तो कह दिया ना, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हमने क्या करना है? अब ये सिंध गवर्नमेंट उसको कैसे डिफेंड करती है और इलेक्शन कमीशन उसको कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे रिजॉल्व करता है, ये तो अब 2 इदारों के एमक्यूएम का इलेक्शन सिंध गवर्नमेंट ने तो नहीं लड़ना, वो तो आपने लड़ना है। तो 15 को आप लोग इस इलेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन हो पाएगा, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, ये इलेक्शन नहीं हो पाएगा। अभी भी आप ये कह रहे हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब? जी, मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, जिसके लिए अदालतों से रिव्यू करना पड़ेगा। वजह क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंसेस दिए हैं वो रेफरेंसेस प्रिवेल नहीं करते जो सिंध गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट की पावर और डिलिमिटेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई बॉडी नहीं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने तय करना है ना कि इलेक्शन कब होने, कब नहीं होने, क्यों नहीं होने। सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले जा चुका है और उसी के हवाले से ये सारा काम हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को, उस ऑब्जर्वेशन को अगर डिफेंड कर सकता है तो यकीनन वो करे, लेकिन क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन सुप्रीम तो ये भी कोई करवाएगा ना, उस सारे तमाम जो पुरानी बातें आप जो बता रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल में इसका इनिशिएट कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला दे दिया है। यकीनन इसका इनिशिएट सिंध गवर्नमेंट करेगी और यकीनन वो सोच भी रहे हैं इस पर, और अगर कहीं मामला अदालत में जाएगा तो हम भी यकीनन उसमें जाएंगे। अच्छा, आप भी उसमें जाएंगे, यानी कि उस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि एक तासुर जो ये बन रहा है, हम इतनी बड़ी नाइंसाफी देख नहीं सकते कि जनाब जो इतनी बड़ी धांधली इलेक्शन से पहले हो रही हो और उस पर इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा हो और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की भी ऑब्जर्वेशन हो, और उसके बावजूद भी जो है ना बस जिद है कि इलेक्शन होने हैं, शफाफ होने नहीं होने ये आइन में लिखा है, तो शफाफ हो या ना हो इलेक्शन होने हैं बस। तो ये मैं समझता हूँ। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, सर ये बताएं, ये हल्का बंदियों का मामला काफी पुराना है और अप्रैल में आप अभी भी खैर तो हैं, लेकिन अप्रैल की बात हम करें 2022, तो आप उस हुकूमत का हिस्सा थे, इत्तेहादी हुकूमत ज्वाइन की हुई थी, तब ये मामला क्यों हल नहीं करवाया? क्योंकि जितना इलेक्शन डिले होता है, खासतौर पर मौजूदा सूरत हाल में तासुर ये बन रहा है कि जितनी इत्तेहादी जमातें हैं वो इलेक्शन से फरार जाती हैं क्योंकि उनकी वो मकबूलियत नहीं रही, उनके पास वो वोट बैंक नहीं है। तो ये तासुर कैसे जाहिर किया जाएगा? देखिए, असल में हम लोगों को जो ना माजी जरूर खंगालना चाहिए कि 2010 से 2015 तक 5 साल इलेक्शन नहीं हुआ इस शहर में, बल्कि सूबे में। तो उस वक्त क्या इलेक्शन कमीशन सो रहा था? उस वक्त ये तमाम मकबूल जमातें क्या चैन की बंसरी बजा के बैठी हुई थी? इसी तरह 2020 में वसीम अख्तर साहब का टेन्योर खत्म हो गया था अगस्त में, तो 2021 में 18 माह बाद इलेक्शन कमीशन ने उसका शेड्यूल दिया है। उसकी क्या वजह थी? सैलाब तो बाद में आया है, फ्लड तो बाद में आया है। तो ये जो 7 साल इलेक्शन नहीं हुए इस शहर के अंदर और इससे पहले भी इलेक्शन नहीं हुए,
तो यकीनन ये कोई मकबूलियत की बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कल इलेक्शन करा लें हम कल, लेकिन अगर हल्का बंदियां ठीक होती है हम कल इलेक्शन में जाने तैयार हैं। कल करा लें इलेक्शन कमीशन, कल हल्का बंदियां ठीक कर ले, परसों में हिस्सा लेंगे। खबरें ये हैं कि आप लोगों ने अपने एमएनए से इस्तीफे ले लिए हैं, तो इन खबरों में कितनी सदाकत है? देखिए, 12 एमएनए एमपीएस की नशिस्तें पार्टी की अमानत होती हैं और ये इस्तीफे तो हम पहले दिन ही दे दिया करते हैं, तो आप समझ लेंगे इस्तीफे तैयार ही रखे हैं। इसकी शर्त यह है कि अगर इलेक्शन हो रहा है स्केड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को, तो फिर आप इत्तेफाक से निकल आएंगे। क्या कुछ ऐसी भी सोच है आप लोगों में, जिसका इजहार कर भी चुके हैं फारूक सत्तार? जाहिर है मुख्तलिफ राब्ता कमेटी के साथियों की मुख्तलिफ राय है, उसमें एक राय ये भी है, लेकिन जाहिर है हतमी फैसला कल हमारा एक पॉलिसी जनब का इजलास है, उसके अंदर तमाम हमारी लीडरशिप बैठ के इसको तय करेगी। जमात इस्लामी इज वेरी एक्टिव, उनकी तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची हैदराबाद पर शब खून मारने की कोशिश कर रही है एमक्यूएम, और गठजोड़ का मामला है, तो ये कोई हल्का बंदियों का मामला नहीं है। इस पर क्या तबसरा कीजिएगा? लेकिन जमात इस्लामी का मसला ये कि अगर हमारा कत्लेआम हो तो वो उस पर खुश होते हैं, हमारे वोटरों में गिनती कम हो तो भी उनके लिए इत्मीनान का बायस है, मर्दमशुमारी में न गिने जाएं तो भी उन्हें अदालत जाने की जहमत नहीं है। और इसी तरह हल्का बंदियां, खुद हाफिज नईम साहब का 80,000 का हल्का हो और मनीर का 30,000 का हल्का हो तो भी उसके ऊपर वो सत्तू पी के सो रहे होते हैं। तो मसला सारा ये है कि जमात इस्लामी ने शहर में कभी इलेक्शन नहीं जीता इनके मुकाबले में। वो जब भी आई एक ही दफा बाइकॉट के मरूने मिन्नत 400-600 वोट लेकर उनके नुमाइंदे आए। एनकेएम जब इलेक्शन में रही जमात इस्लामी का तो पट्टा गोल रहा। दूसरी बात, केपीके में तो गवर्नमेंट रही है ना, वहां क्यों नहीं जमात इस्लामी जीती? पंजाब में क्यों नहीं जीती? बलूचिस्तान में क्यों नहीं जीती? तो पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी का वोट बैंक नहीं है। हाँ, ये जरूर है। ठीक है ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया।